जिनका सिंक्रोनाइजेशन करना होता है उसके मास्टर के अकॉर्डिंग। तो जो भी कंप्यूटेशन ओवरऑल कौन करता है वहाँ पर मास्टर डेटाबेस करता है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे कि आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो वहाँ पर भी एक मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। तो जैसे पेरिफेरल मैंने अभी बताया, जैसे कि पेरिफेरल कनेक्टेड टू द बस इन द कंप्यूटर सिस्टम्स, वहाँ पर मास्टर स्लेव ड्राइव्स यूज़ होते हैं। तो इस मास्टर स्लेव पैटर्न में हमेशा क्या होता है, एक कंपोनेंट मास्टर की तरह काम करता है और दूसरा जितने और रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लेव की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उस मास्टर का काम ही क्या होता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो पूरा फाइनल रिजल्ट कब कंप्यूट करता है मैंने अभी बताया, जो स्लेव्स सारे स्लेव्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जहाँ आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, डेटा बेस्ड एप्लीकेशंस में, पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड होते हैं बस में, वहाँ पर ये मास्टर स्लेव पैटर्न यूज़ होता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जितने भी आर्किटेक्चर पैटर्न्स बनते हैं वो एक नहीं बने हुए, हर एक एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग पैटर्न्स डिफाइन किए गए हैं। वेब एप्लीकेशन होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ होगा, ठीक है। यदि डेटाबेस के से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी तो वहाँ पर मास्टर स्लेव पैटर्न का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो वो भी आपको जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर एक मास्टर होना चाहिए और यहाँ पर एक स्लेव, इतने स्लेव्स होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप फिर उसका डिज़ाइनिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है पाइप एंड फिल्टर। पाइप फिल्टर मतलब जब आपने एक इनपुट दिया तो डायरेक्टली आउटपुट नहीं प्रोड्यूस, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जैसे एग्जांपल लें कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर मतलब हायर लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपने प्रोग्राम लिखा, कंपाइल किया और उसने जल्दी से कोड जनरेट, नहीं, बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद कंपाइलर सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है क्या, कंपाइलर कि नहीं? कंपाइलर सब्जेक्ट लास्ट टाइम में पढ़ा था कि नहीं? हेलो, यस मैम। पढ़ा था ना? हेलो हेलो, हम पढ़ा था। हाँ। तो उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, कोई मुझे बताएगा? लेक्सिकल एनालिसिस होता है, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट, कोड जनरेशन, ठीक है। तो देखो कहने का क्या मतलब है कि कंपाइलर ने सीधा हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया मशीन लेवल कोड में, ठीक है। उसके लिए उसने बहुत सारी प्रोसेसिंग स्टेप्स अंदर परफॉर्म करी, मतलब कि यहाँ पर ये जो फिल्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे जो इनपुट सपोज यहाँ पर हाई लेवल पाइप ये क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जिसको अपन इसको प्रोसेसिंग, जैसे हायर लेवल लैंग्वेज यहाँ पर गई, जो भी आपने सोर्स कोड लिखा तो ये पहले पाइप से गई, ठीक है। फिर जैसे ही आपने कंपाइल किया था तो यहाँ से ये पूरा सोर्स कोड एक फ़िल्टर के पास गया। फ़िल्टर यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आता है, जैसे कंपाइलर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा लेक्सिकल एनालिसिस, तो ये पूरे कोड को स्कैनिंग करता है, ठीक है। फिर जो जो स्कैन करने के बाद फिर उसका एक सिंटेक्स, फिर से वो एक स्कैन कर दिया उसके कीवर्ड्स जनरेट कर देता है, फिर उसके बेसिस पे सिंटेक्स ट्री बनता है, मतलब पार्सिंग होती है, ठीक है। पार्सिंग होने के बाद फिर यदि आपका देखो एरर होता है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपके पास एक साथ यदि बहुत सारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ डेटा अपन को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है तो उस टाइम पर अपन क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं अपन, पाइप फिल्टर पैटर्न का, ठीक है। मतलब कि
एक चीज को परफॉर्म करने के लिए अपन को बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ डेटा मतलब कॉन्करेंसली बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी पड़ रही हैं, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, पाइप फिल्टर पैटर्न को। ठीक है, तो आप इसको कंपाइलर से ही समझ लो कि यहाँ से सोर्स कोड गया, फिर सबसे पहले कंपाइल जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर एक लेक्सिकल एनालिसिस होता है। लेक्सिकल एनालिसिस का काम क्या रहता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करना। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर एक सिंटेक्स ट्री बनाता है, मतलब पार्सिंग करने के लिए। वो काय के लिए करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। ठीक है, तो यदि सही होता है मतलब, क्योंकि टीओसी में भी पढ़ा है कि जो भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भेजी जाती है और फिर चेक की जाती है एक्सेप्ट हो रही कि नहीं। जिस मशीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, जिसने नहीं किया वो मतलब नहीं हुई स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर्स के लिए मतलब कंसेक्यूटिव फिल्टर्स दिए गए हैं, एक फिल्टर दूसरा फिल्टर। यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस आया, फिर उसके बेसिस पे उसकी सिंटेक्स ट्री बना, फिर जाकर वो कोड जनरेशन होकर मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर इस टाइप का आपका आर्किटेक्चर है तो उसके लिए कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, पाइप एंड फिल्टर पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर the system which produce the and process the stream of the data. Each processing step is enclosed within the filter components and data to be processed is passed through the pipes, and these pipes can be used for buffering and the synchronization purpose. ठीक है, मतलब यहाँ तक जब तक स्कैनिंग नहीं होगी तब तक अपन इस पर काम नहीं करेंगे। तो एक काम करने के लिए आपको मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ रही, तो वहाँ पर अपन पाइप फिल्टर पैटर्न यूज। तो यूजुअली जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वर्क फ्लो होता है तो वहाँ पर कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करते हैं, पाइप। और जो कंपाइलर्स बनते हैं ये सारे पर अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, आर्किटेक्ट पाइप एंड फिल्टर पैटर्न्स। ठीक है, दूसरा पैटर्न यूज कौन सा होता है आपका, ब्रोकर पैटर्न। ब्रोकर पैटर्न मतलब कि देखो मैंने यही बताया कि ये पैटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को आर्किटेक्चर बनाना है। तो इस पैटर्न में अब आर्किटेक्चर तो बोल दिया तो भाई कैसे बनेगा, तो ये डिफाइन किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हर एक आर्किटेक्चर एप्लीकेशन के लिए। हर एक एप्लीकेशन के लिए जो अपन आर्किटेक्चर बनाते हैं तो एक फिक्स नहीं है। जैसे आपको पता है कि घर, जैसे आप टेम्पल का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो अलग रहता है, घर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग रहता है, स्कूल का अलग रहता है, इंडिपेंडेंट जो बंगलोज फ्लैट्स होते हैं उनका सेम सबका एक पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, टेम्पल में ऊपर से मतलब कि पिरामिड की तरह सा होना चाहिए, इस टाइप से होता है। तो उसको स्ट्रक्चर उसका बनाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट द पैटर्न्स विल बी यूज्ड और विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अब ब्रोकर पैटर्न में क्या होता है, एक क्लाइंट कंपोनेंट होता है और बहुत सारे, अब ये एक स्ट्रक्चर बना है। अब जरूरी नहीं है क्लाइंट कंपोनेंट इधर लिखा है तो सिर्फ एक ही क्लाइंट होगा, मतलब समझो कि इधर बहुत सारे क्लाइंट, मतलब एक जनरलाइज फॉर्म में अपन बता रहे हैं कि एक यहाँ पर क्लाइंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सर्वर्स होंगे और बीच में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने के लिए ब्रोकर होगा। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी सर्वर्स होते हैं ना अपनी सर्विस और कैपेबिलिटीज कहाँ पर पब्लिश करते हैं, इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्लाइंट एंड सर्वर डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते, बीच में एक ब्रोकर होता है। ठीक है, ब्रोकर की हेल्प से यदि उसको क्लाइंट को कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट करनी है चाहिए तो वो ब्रोकर से रिक्वेस्ट करे